Hello and welcome to Origin IS. When lockdown was brought on in March, we took it as a positive step. We thought staying at home will keep us safe from transmission as well as from getting infected by COVID-19. But the things which we never thought were the effects of this lockdown on women and children. So today's lecture or today's discussion is particularly on effects of COVID-19 or effects of lockdown on women as well as children. Firstly, as I want to tell you that COVID-19 is a crisis which has a very high potential and a far-reaching impression, a negative impact on women as well as children around the world. Now let's talk about some stats, because everything which is boosted by data is better. 30% of women have experienced physical violence since the age of 15. महिलाओं को 15 साल की उम्र से 15 से 49 ईयर्स तक कहीं ना कहीं उनको फिजिकल वायलेंस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आइदर इन देयर फैमिलीज, फादर्स, हस्बैंड्स, ब्रदर्स, किसी भी मायने में, किसी भी तरीके से. दूसरी बात, दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा पे आए तो 6% ऑफ द विमेन इन द सेम एज ग्रुप, 15 से 49 के बीच की एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस किसी न किसी प्रकार में. उन्हें अपने पूरे जीवन काल में इन देयर लाइफ टाइम वंस एटलीस्ट मिनिमम एक बार, उससे ज्यादा भी हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है. और एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 31% ऑफ द विमेन, मैरिड विमेन, हैव एक्सपीरियंस फिजिकल, सेक्सुअल एज वेल एज इमोशनल वायलेंस from their spouses. So, after seeing these stats, we can easily come to the conclusion that home is the most unsafe place for women. अब आगे हम बात करते हैं किस तरीके से इस लॉकडाउन ने अब्यूज केसेस को, डोमेस्टिक अब्यूज केसेस को, मारने पीटने के केसेस को, विमेन की तरफ जो भी अब्यूज होता है उनके केसेस को बढ़ाया है. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी दोनों ही वर्किंग है. ये हमारा केस 1 है. जब ए और बी दोनों ही वर्किंग है तो पॉसिबल है कि दोनों के ऊपर काम का प्रेशर है, दोनों पे काम का प्रेशर है, दोनों काम करते हैं. लेकिन बी हम मान लेते हैं यहां पे विमेन है. अगर बी यहां पे विमेन है तो स्वाभाविक सी बात है, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, पेट्रियार्कल सोसाइटी के हिसाब से, बी को अपना घर का भी काम करना है, उसको बच्चों का भी ख्याल रखना है, साथ ही साथ उसको अपने ऑफिस का भी काम करना है. ए को सिर्फ अपना काम करना है. अब आप ये समझ सकते हैं कि बी के ऊपर जो वर्कलोड है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ए इज ऑलवेज एट होम. एक और मेंबर है जिसका ध्यान रखना है और सारा कार्यभार जो है वो बी के ऊपर है. दूसरा केस ले लेते हैं. दूसरे केस में ए और बी है, जिसमें ए वर्किंग है और बी हाउसवाइफ है. अब अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तब भी हस्बैंड के ऊपर काम का प्रेशर है, हस्बैंड का बॉस हस्बैंड को डांटता है, हस्बैंड अपना सारा स्ट्रेस वाइफ पे ट्रांसफर कर देता है. और वाइफ पे ट्रांसफर करने का ये बस मतलब नहीं है कि आज मेरे बॉस ने मुझे डांटा है तो मैं तुम्हें डांट देता हूं. देयर कैन बी मैनिफेस्टेशंस ऑफ वायलेंस. और सबसे ज्यादा जो देखा गया है, जो कि डबल्ड, आप यहां देख सकते हैं, डबल द यूजुअल नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैव इंक्रीज्ड और डोमेस्टिक अब्यूज केसेस हैव इंक्रीज्ड इन दिस लॉकडाउन पीरियड. वर्क फ्रॉम होम हैज बिकेम डेंजरस फॉर विमेन. आगे बढ़ते हैं. इन द लॉन्ग टर्म इट्स इंपैक्ट ऑन वुमेन हेल्थ, राइट्स एंड फ्रीडम कुड हार्म ऑल ऑफ अस. द पॉइंट इज, किस तरीके से आप लॉकडाउन की वजह से वुमेन अब्यूज या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें बढ़ रही हैं. सोसाइटी के बारे में, हेल्थ के बारे में, विमेन की हेल्थ के बारे में, विमेन के राइट्स के बारे में या फिर उसकी फ्रीडम के बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. लॉकडाउन होने से एक चीज का फायदा तो हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें बिगड़ गई. अब एक बात शुरू से ही समझ में नहीं आती है. द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कम अ डिजीज आउटब्रेक or why may a disease outbreak increase the risk of violence against women? How are these two interrelated? Firstly, the point is indoors. Then, as I discussed, आप confined हैं. आप सबसे पहले तो घर के अंदर हैं, 4 दीवारी में कैद हैं. फिर आप एक कमरे में, आप confined हैं. confined होने की वजह से आप स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस या फिर विसल ब्लोइंग होगी या फिर आपका सेफ्टी वॉल मैकेनिज्म है, वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ है. दूसरी चीज, जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप काम तो कर रहे हैं, काम तो नहीं रुक रहा है. साथ ही साथ प्राइवेसी भी लिमिटेड है. लिमिटेड प्राइवेसी इन द सेंस, अगर आप देखें इसके एग्जांपल के, अगर किसी भी तरीके के फोन कॉल्स हैं, किसी भी तरीके के डिस्कशंस है, कुछ भी करना है, सो यू हैव अ कन्फाइंड प्लेस, यू आर इंडोर एंड यू हैव टू डू इट देयर इटसेल्फ. So limited privacy also become a challenge.
ये सारी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जितने एग्जांपल्स दें या फिर जितनी गहराई से सोचें हमें उतने पॉइंट्स इसके बारे में मिल सकते हैं। पर अगर सुपरफिशियली हम देखें तो इंडोर में होना, इंडोर एक बंद कमरे में या एक घर में साथ में होना, साथ ही साथ कन्फाइंड हो जाना, बाहर जाने की कोई उम्मीद ना होना, स्ट्रेस का इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग स्ट्रेस एज वेल एज लिमिटेड प्राइवेसी फॉर बोथ द पार्टनर्स आई शुड से, आइदर इट्स अ मेल पार्टनर or a female partner, both have a limited privacy. That also becomes a challenge, and that is how it is working. साथ ही साथ आप बात करें जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक हार्डशिप्स है, वो भी ये बीमारी साथ में लेके आई है। तो इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैव इंक्रीज्ड एज वेल एज इनइक्वल पावर्स इन डिसीजन मेकिंग। ये शुरू से ही रहा है। अगर हम देखें तो इंडिया में इट हैज बीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। या अनइक्वल है, इट इज अ यू। सो वो काफी शुरू से ये रहा है कि प्रॉपर्टी राइट्स हैं या फिर किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग है वो जनरली मेल पार्टनर्स के द्वारा या फिर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ इंक्रीजिंग सब्सटेंस कंजम्पशंस, आप देखें अल्कोहलिज्म कितना बढ़ रहा है सोसाइटी में। अल्कोहलिज्म, टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, दीज थिंग्स हैव बिकम ऑर्डर ऑफ द डे, न्यू नॉर्मल्स फॉर मेनी ऑफ द पीपल्स। जब ये सारी चीजें आपको मुहैया नहीं होती है, रिसेंटली व्हेन यू वुड हैव सीन व्हेन लिकर शॉप्स वर ओपन्ड, किलोमीटर्स से लाइनें थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, दे जस्ट वांटेड टू गेट देयर बॉटल्स। जब इस तरीके की चीजें होती हैं और ये चीजें आपको नहीं मिले, somebody who is addicted to smoking or who is addicted to drinking, if he does not get that particular substance, there's a possibility of outrage. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कुछ हम देखें तो डिजीज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक हार्डशिप्स बढ़ना, साथ ही साथ अनइक्वल पावर, तो ये तो काफी पुराने समय से चला आ रहा है जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसकी वजह से, साथ ही साथ आपकी लतें, आपकी बुरी लतें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और इन सब चीजों का ना मिल पाना ही इंक्रीज करता है। सब्सटेंस कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह से ये सारे फैक्टर्स क्यूमुलेटिवली हॉलिस्टिकली इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को। और यहां पर बात आती है विमेन अब्यूज की या फिर वायलेंस की। साथ ही साथ विमेन्स का काफी अनफेयर और अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। अब अनफेयर और अनइक्वल ट्रीटमेंट तो काफी लंबे समय से ये चीज चली आ रही है, पर इस डिजीज ने, इस लॉकडाउन ने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आप देखें तो जब मेन है वो विमेन्स को काफी इजी टारगेट मानते हैं, खासकर पैट्रियार्कल सोसाइटी में। इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी द पॉसिबिलिटी ऑफ विमेन बीइंग अब्यूज्ड इंक्रीजेस बिकॉज विमेन इज कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट टारगेट। डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है। आप देखें किसी भी जॉब में देखें, जो पेज होती हैं, पेज में गैप होते हैं। आप एक काम के लिए अगर मेन को 100 रुपए मिले तो पॉसिबल है कि विमेन को 75 रुपए या 70 रुपए मिले। उस तरीके से खास उनको कोई भी जॉब है या एम्प्लॉयमेंट है तो पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द जॉब इज मोर। बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए। अगर साथ में कोई बूढ़े वयस्क लोग हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई डिजीज की वजह से। तो बहुत सारे काम विमेन को पर्टिकुलरली एक समय पे करने पड़ रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक विमेन लगभग 3 टाइम्स काम करती है एज मच एज अ डोमेस्टिक मैन वर्क्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि 3 गुना ज्यादा काम कर रही है। एक और चीज, एंट्रेंच इनइक्वालिटी। एंट्रेंच का अर्थ है कि काफी पुराने समय से ये चीज चली आ रही है और ये एक प्रथा की तरह बन गई है कि ये इनइक्वालिटी सिस्टम रहेगा। इट हैज बिकेम अ सिस्टम, इट हैज बिकेम नॉर्मल फॉर द सोसाइटी। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जो कि काफी नेगेटिव है, बट इट्स देयर। तो ये एंट्रेंचमेंट है जो इनइक्वालिटी की, ये भी कहीं ना कहीं पुश दे रहा है इस चीज को। अब बात आती है कि जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती हैं। अगर इसको हमें खत्म करना है तो अलग अलग लेवल पे पॉलिसी मेकर्स काम करें, इस तरीके से विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करें, फॉर्मुलेशन करें, लोगों में अवेयरनेस लाएं। साथ ही साथ जो मेल मेंबर्स हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए कि स्ट्रेस को कहीं आप अलग तरीके से एक्सप्रेस करें। विमेन शुड नॉट बी टेकन एज अ सॉफ्ट टारगेट। और हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, देयर शुड बी वन क्वेश्चन ऑलवेज वी शुड आस्क टू आवरसेल्फ और टू द सिस्टम, आर women and men affected differently by this issue? And if so, how can we achieve fairer outcomes? सबसे पहली बात ये हमें समझने की जरूरत है, क्या महिलाएं और पुरुष क्या अलग अलग तरीके से इस पर्टिकुलर चीज से अलग अलग फर्क पड़ता है उन लोगों में? और अगर अलग अलग फर्क पड़ता है तो हम दोनों से एक फेयर आउटकम, एक जैसा नहीं लेकिन 19-20 आउटकम कैसे ला सकते हैं? ये तो हमने बात की किस तरीके की वजह से आज विमेन का जो डबल हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस वो क्यों हुआ। अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड, आगे का क्या रास्ता है। सबसे पहले तो साइको सोशल सपोर्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग और हेल्पलाइंस का बहुत ज्यादा ही जरूरी काम हो सकता है इस जगह पे, क्योंकि ये स्वाभाविक है स्ट्रेस बढ़ना। लेकिन आप स्ट्रेस में वायलेंट हो जाए या आप डोमेस्टिक अब्यूज करें, डोमेस्टिक वायलेंस करें, ये सही नहीं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप
हेल्प काउंसलिंग की मदद लें, ऑनलाइन के द्वारा काउंसलिंग की मदद लें, या फिर आप अगर बात ज्यादा बढ़ जाए तो पुलिस, जस्टिस सर्विस, इन चीजों की मदद लें। साथ ही साथ हमें वी नीड वुमेन एट द टेबल, हमें डिस्कशन करना चाहिए, इस चीज पे बात होनी चाहिए। आपने बहुत रिसेंटली एक मूवी देखी होगी थप्पड़, अगर स्पेलिंग सही है कुछ ऐसी थी। इसमें जब तापसी पन्नू के हस्बैंड ने उसको एक चांटा मारा, बात ये नहीं थी कि उसने मार सकता है या नहीं मार सकता, बात ये थी कि उसने मारा। आज एक चांटा मारा, कल उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तो वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। साथ ही साथ फिजिकल स्टिमुलस और विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी हमें बढ़ने की जरूरत है। विमेन्स को और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और ज्यादा चीजें करने की जरूरत है, जिसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीजें इस लॉकडाउन में नजरअंदाज की गई हैं, जैसे कि विमेन्स के बारे में बात नहीं हो रही है, माइग्रेंट्स के बारे में बात नहीं कर रही, और भी तमाम चीजें जिसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस डिजीज के तले। 2020 में जब 25th एनिवर्सरी हुई बीजिंग प्लेटफॉर्म की, उस समय हमने बात की किस तरीके से वी कैन गेट द जेंडर इक्वालिटी। जितना भी हमने काम इन 10 सालों में किया होगा या इन 20 सालों में किया होगा, ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक द थिंग्स हैव रोल्ड बैक। अब हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें हमने इनइक्वालिटीज कम करने की कोशिश की, वो सारी चीजें बेकार हो गई। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि इस पेंडेमिक ने हमें बताया है कि किस तरीके की जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए हमने किए थे, उन सबको लगभग रोल बैक कर दिया है। साथ ही साथ इस पेंडेमिक ने जो प्री एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज थी उनको भी डीपन किया है, जिससे आज हमें जो भी सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज है, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को क्लियरली एक्सपोज कर दिया है। और इसकी वजह से ये जो इफेक्ट है पेंडेमिक का, ये भी एम्पलीफाई हो गया है। ये महामारी सिर्फ ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स को चैलेंज नहीं कर रही, ये एक चैलेंज कर रही है हमारी कमिटमेंट को, हमारी कमिटमेंट इक्वालिटी की तरफ, साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी की तरफ। अगर हम विमेन्स के इंटरेस्ट और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें तो हम इस पेंडेमिक से काफी जल्दी बाहर आ सकते हैं। वी कैन गेट थ्रू दिस पेंडेमिक फास्टर एंड बिल्ड मोर इक्वल एंड रेजिलिएंट कम्युनिटीज को हम और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम सोसाइटी को भी काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये थी चर्चा जिसमें हमने बात किया किस तरीके से कोरोना के लॉकडाउन ने विमेन्स के अब्यूज को, डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ोतरी दी, लगभग दुगना कर दिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ओरिजिन IAS पे बने रहें। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, आखिर समझने की कोशिश करें ये डोमेस्टिक वायलेंस डबल कैसे हुआ और इसको जड़ से खत्म करने के क्या रास्ते हैं। अगर आपको कोई सुझाव समझ में आता है, आपकी तरफ से इनपुट्स का स्वागत है। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम है। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ओरिजिन IAS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।